झटके कैसे लगाने चाहिए, धीरे या फिर तेज? किसी किसी के पार्टनर को बहुत तेज झटके पसंद होते हैं और किसी किसी को धीरे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। झटके लगाने के भी सही तरीके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जोर जोर से करने पर आप माचो बन जाते हैं या धीरे करने पर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। झटके लगाने के भी अपने तरीके होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप झटके किस तकनीक से लगा सकते हो ताकि आपके साथ साथ आपके पार्टनर की ज़रूरत को भी आप समझ सको। तो बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि झटके लगाने का सही तरीका क्या होता है। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोमा। मैं एक काउंसलर हूँ, कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आजकल अपने वीडियोस के ज़रिए आप लोगों के लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारियाँ लेकर आती हूँ। तो जानते हैं कि झटके लगाने का भी एक तरीका होता है। अब आप पूछोगे कि इसका क्या मतलब है कि झटके लगाने का भी कोई तरीका होता है? बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे हर काम को करने का एक तरीका होता है, जैसे खाना खाने का तरीका होता है, कपड़े पहनने का तरीका होता है, उसी तरह हर चीज में एक सही ढंग होना चाहिए। अब जब बात शारीरिक और अंतरंग होने की आ रही है तो हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हर चीज को सही तरीके से करने की इच्छा भी होती है और जरूरत भी। जैसे जब भी आप अंतरंग होते हो, शुरुआत करते हो, किस करते हो, कपड़े उतारते हो, धीरे धीरे फोर प्ले में आते हो, उसी तरह जब हम पेनिट्रेट करते हैं तो उसमें भी एक सीमा और एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी पोजीशन में किसी भी तरह कर लिया और बस खत्म हो गया। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको इन छोटी छोटी बातों की जानकारी हो और आप अपनी अंतरंगता के दौरान इन्हें इस्तेमाल कर सकें और उस पल का भरपूर आनंद उठा सकें। अब बात आती है पेनिट्रेशन की। पुरुषों के साथ ये होता है कि उनका सेंसेशन वाला एरिया उनके पार्ट के ऊपरी हिस्से में होता है, तो चाहे वह किसी भी दिशा में झटके लगाएं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, उन्हें सेंसेशन महसूस होती है। वहीं जब लड़कियों की बात आती है तो यह थोड़ा अलग होता है। लड़कियों में सेंसेशन वाला हिस्सा उनके पार्ट के ऊपरी भाग में होता है, जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। क्लिटोरिस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जिनमें मैंने बताया है कि क्लिटोरिस क्या होता है और उसके साथ आनंद कैसे लिया जा सकता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम पेनिट्रेशन हिलाने और स्ट्रोक देने की बात कर रहे हैं तो उसका भी एक सही तरीका होना चाहिए। देखिए, जब आप बेड पर आते हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं बस सीधे घुसाना है, हिलाना है और निकल जाना है। नहीं भाई, क्या मज़ा है इसमें। 5 से 10 मिनट में खेल खत्म। जब तक आप अपनी ड्यूरेशन नहीं बढ़ाते तब तक मज़ा नहीं आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका पार्टनर अगली बार आपसे मिलने से ही मना कर देता है। होता है ना? बिल्कुल यही कारण है। इसलिए अपनी ड्यूरेशन बढ़ाओ, उस पर ध्यान दो और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो। ज्यादातर महिलाओं को यही पसंद आता है कि ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो, पेनिट्रेशन दिलचस्प हो, फोर प्ले में रुचि हो और हर चीज में अच्छा अनुभव हो। उसी तरह जब आप स्ट्रोक डालते हो तो शुरुआत में जब भी आप इंसर्ट करें, यानी कि अंदर जाएं, तो स्ट्रोक धीरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना धीरे कि चलता ही रहे, बल्कि कम से कम 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक धीरे धीरे और आराम से पेनिट्रेट करें। कोशिश करें कि आपका पार्ट थोड़ा सा झुके और आपके पार्टनर के क्लिटोरिस वाले एरिया को स्पर्श करने की कोशिश करें। उसके बाद आप देखना, आपका पार्टनर बेहद उत्तेजित हो जाएगा, बहुत ज्यादा एरोटिक फील करेगा। वह आपको जकड़ेगा, नाखूनों से नोचेगा, आपके बालों को सहलाएगा और बहुत आवाजें निकालेगा। तब आप समझ जाना कि आप उस स्तर तक पहुंच गए हो जहां से आप अपने पार्टनर को चरम सीमा तक ले जा सकते हो। उसके बाद आप अपने पेनिट्रेशन और स्ट्रोक की गति बढ़ा सकते हो और जितनी देर चाहो अपने या पार्टनर के हिसाब से उसका आनंद लेते हुए
एजकुलेशन कर सकते हो। बिल्कुल सही, यही तरीका है दोस्तों। जब भी पेनिट्रेशन करो पहले धीरे से करो ताकि आपके पार्टनर को वह उत्तेजना और एक्साइटमेंट महसूस हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने पार्ट को पार्टनर के वहां रब करते हो तभी से उनका पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ऑनर्गिज्म नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि वह उत्तेजित हो रही हैं। अगर शुरुआत में गीली ना हो तो यह मत समझना कि कुछ हो नहीं रहा। जब वह गीली हो जाए तो समझो कि वह तैयार है और अब आप दोनों भरपूर आनंद उठाने वाले हो। तो यह चीज़ ज़रूर ट्राई करें। अपने पार्टनर को उस स्तर तक लेकर उन्हें अराउज और स्टिमुलेट करें। आपको खुद भी मज़ा आएगा और जो तेज़ी आप बाद में लाएंगे उसमें भी पार्टनर को बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जब हम शुरुआत में ही तेज़ तेज़ करते हैं तो हो सकता है पार्टनर को दर्द हो, क्योंकि वह एरिया बेहद संवेदनशील होता है। और जब हम रगड़ते हैं, चाहे उंगली से हो या अपने पार्ट से, तो ज़्यादा घर्षण की वजह से अंदरूनी हिस्से में खरोच या अन्य तकलीफ हो सकती है। इसलिए यह बात ज़रूर ध्यान में रखें कि पहले पार्टनर को अराउज करें। स्टिमुलेशन के पहले स्तर पर उनका पानी निकले, उसके बाद ही इंसर्ट करें। तेज़ी करते वक्त आपको लग सकता है कि थोड़ा सूखापन आ रहा है, और जब दोनों उस स्तर पर पहुंचने वाले होंगे तो आप ज़रूर महसूस करेंगे कि आप दोनों का खेल खत्म होने वाला है। आपने बहुत अच्छे से आनंद लिया, और देखिएगा अगर आपने यह तकनीक सही से इस्तेमाल की तो सच में आपका रोमांस बहुत ही शानदार बन जाएगा। तो यह थी वो तकनीकें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि धीरे करना चाहिए या तेज़। देखिए, आप दोनों का मज़ा एक साथ ले सकते हो। पहले धीरे धीरे शुरू करो, फिर तेज़ करो और दोनों को एक साथ शामिल करो। अगर आपने मेरी बताई यह तकनीक अपने रोमांस के दौरान अपनाई तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और सच में आप कहोगे, हाँ, रोमा मैम ने बिल्कुल सही सलाह दी थी और हमने इसे आजमाया तो वाकई बहुत मज़ा आया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछें। आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।